हाँ तो नमस्कार, मैं हूँ अभिषेक कुमार और आज आप देख रहे हैं बिहारी बोर्ड के सबसे विश्वसनीय यूट्यूब चैनल को। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आपके संस्कृत जो है उसका फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है मंगलम। उसी पार्ट का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को आज के क्लास में हम देखने वाले हैं। आई होप कि आप लोग अगर ये सारा पूरा वीडियो देखते हो तो आपके एग्जाम में यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगी वो सारा का सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ये मेरा क्या है, वादा कहते हैं, भरोसा, जो तुम लोग प्रोमिस कहते हो आजकल ना, प्रॉमिस करते हैं, वही प्रॉमिस की बात है। तो बिना बकवास करते हुए, कहोगे सही बकवास कर रहे हैं, तो बिना बकवास करते हुए चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। तो क्वेश्चन है पहले, तो एक क्वेश्चन ये है, ठीक है, कि मंगलम पाठ है, तो मंगलम पाठ का लेखक कौन है। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग कहोगे ना, जैसे आप कहीं जाते हो तो आपसे पहले पूछा जाता है कि आपके पिता का नाम, आपका नाम क्या है, आपके पिता का नाम क्या है, वही प्रकार इस जो मंगलम पाठ है उसके पाठ के लेखक कौन है, तो महर्षि वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास। समझ में आया। चलिए अब एक एक करके हम सारा क्वेश्चन को देखते हैं डिटेल में। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। मंगलम पाठ जो है वो कहाँ से संकलित है, यानी कि कहाँ से लिया गया है। तो ये जो लिया गया है सो उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया, उपनिषद से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि बहुत भी आया है, ठीक है। चलिए देख 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 जीनियस, इधर देख इधर देख। चलिए दूसरा क्वेश्चन, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। तो मंगलम पाठ जो है उसमें कितने मंत्र हैं, तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं। मंगलम पाठ में कितने मंत्र, 5 मंत्र, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, तो 5 मंत्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, उपनिषद के रचनाकार कौन है। तो उपनिषद जो है उसके रचनाकार कौन है, महर्षि वेद व्यास है। यही महाभारत के भी लेखक है ना, यही ना है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, महर्षि वेद व्यास, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। तो मंगलम पाठ के रचनाकार कौन, अभी हम बताए हैं, मंगलम पाठ के जो रचनाकार है महर्षि वेद व्यास है, महर्षि वेद व्यास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, अणु से छोटा कौन है। अणु से भी छोटा आखिरकार कौन है, तो अणु से भी जो छोटा है सो कौन होता है, आत्मा होता है। हमारा आत्मा कहते हैं ना, हमारा आत्मा आपके पास है, यानी आत्मा बहुत छोटा है, अणु से भी छोटा। अणु मतलब जिसको हम नहीं देख सकते हैं, उससे भी छोटा हमारा क्या होता है, परमा सॉरी आत्मा होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, किसकी जय होती है। ऐसा क्या है जिसका हमेशा जय होता है, पराजय वो नहीं होता, हमेशा जय होता है। तो सत्य की जय होती है, जो सही होता है उसी का ना जय होता है, असत्य की तो जय नहीं होता है। वही क्या रहा है, सत्य की जय होती है। चलिए ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्या कर रहा है, बहती नदी कहाँ मिलती है। जो बहती जो नदियां होती है वो कहाँ जाके मिलती है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, समुद्र में। क्या हो जाएगी, समुद्र में, ऑप्शन सी, समुद्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन का है, जंतु के हृदय रूपी गुहा में क्या स्थित है। जंतु के हृदय रूपी गुहा में क्या स्थित है, तो इसमें जो स्थित है ऑप्शन ए, तत्व। क्या स्थित है, तत्व स्थित है। क्या स्थित है, तो तत्व स्थित है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मा, ब्रह्मा को प्राप्त करने वाले, हाँ वही ना, ब्रह्मा को प्राप्त करने वाले, करने सॉरी ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। क्या बताया गया है, तो बताया गया है कि कौन, कठोपनिषद, ईश्वर ईश्वर ईशावास्योपनिषद, श्वेताश्वर और क्या है, मुंड मुंडकोपनिषद। बताओ कौन हो जाएगा इसका आंसर, आप लोग बताओगे। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए हम छोड़ देते हैं, ठीक है, इसको बताओगे क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है, तो देवलोक का जो मार्ग है किससे प्राप्त होता है,
तो ऑप्शन ए सत्य से होता है। पता है आप लोग कि सत्य का काम करोगे तभी ना देवलोक का मार्ग होगा, तो यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सत्य से क्या प्राप्ति होती है। तो सत्य से देवलोक की प्राप्ति होती है ना, हम जब अच्छे अच्छे काम करते हैं तो क्या होता है, देवलोक के यहाँ जाते हैं, देवलोक से प्राप्ति होती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, मृत्यु को वश में कौन कर लेता है। मृत्यु जो होती है उसको वश में कौन कर सकता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा विद्वान। जो विद्वान लोग होते हैं वो मृत्यु को भी क्या कर लेते हैं, अपने वश में कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या करा, उपनिषद एक कैसा ग्रंथ है। उपनिषद जो है आखिरकार एक कैसा ग्रंथ है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आध्यात्मिक ग्रंथ हो जाएगा। कौन सा ग्रंथ, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, ठीक है। उपनिषद कौन सा ग्रंथ है, आध्यात्मिक ग्रंथ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया। उपनिषद जो है उसमें किस महिमा का वर्णन किया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा परम, परम पुरुष का। किसका, परम पुरुष। परम पुरुष, परम पुरुष जो है कहता है ना, एगो पुरुष होता है, परम पुरुष होता है जिसको विशेष कहा जाता है, वही परम पुरुष का बात कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्या करा, उपनिषदों की संख्या कितनी होती है। तो उपनिषद जो होती है उसकी संख्या कितना होता है, तो 108 होता है। उपनिषद की संख्या कितना हो जाएगा, 108, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्या करा, आत्मा के गुड, आत्मा के गुड, फिर रहस्य की, गुड रहस्य, रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है। आत्मा की जो रहस्य होती है उसकी व्याख्या किसमें किया गया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा कठो कठोपनिषद, कठोपनिषद, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा ना। चलिए आइए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन अगला नेक्स्ट है कि परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया। तो परमात्मा का जो वर्णन है तो ऑप्शन बी ईसा वा ईसावास्योपनिषद में किया गया है, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, ज्ञानी लोक और अज्ञानी लोक में अंतर किस में बताया गया है। जो ज्ञानी जो होता है, अज्ञानी होता है, उसमें अंतर किस में बताया गया। तो ऑप्शन सी हो जाएगा श्वेताश्वर में, श्वेताश्वर, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है। तो सत्य का जो मुख होता है, तो आप लोग को पता है कि आप लोग को पढ़ाए थे, सत्य का मुख जो होता है से हिरणमय पात्रेन से ढका होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सत्य का खजाना कहाँ है। तो सत्य का जो खजाना है ऑप्शन सी देवलोक में है। कहाँ बुआ, तो देवलोक में। सत्य का खजाना कहाँ है, देवलोक, सॉरी। चलिए क्वेश्चन ये खत्म हो गई। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग क्या करोगे, बेहतर तरीका से करोगे। और वीडियो हमारा कंटिन्यू नहीं आ पा रहा था जिसके पीछे बहुत सारा कारण था, तो अब यानी कि आज से वीडियो कंटिन्यू आएगा, ठीक है। तो आप लोग देखते रहे और पढ़ते रहे और क्या कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।